हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ मॉडर्न हिस्ट्री के जो फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम में पूछे गए उनको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें टारगेटेड सीरियल बैच के अंडर में इन सभी टॉपिक्स को अपलोड कर दिया गया है, आप इन सभी को जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तत्वबोधिनी पत्रिका प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन विच लैंग्वेज। तो तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंगाली। तो ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था और ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय सोशल रिफॉर्मर देवेंद्र नाथ टैगोर ऑन 16 अगस्त 1843। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द नेम तत्वबोधिनी पत्रिका दैट मीन्स ट्रुथ सर्चिंग न्यूज़पेपर। इट्स हेड ऑफिस वॉज लोकेटेड इन कोलकाता। तो कोलकाता में था ये इसका हेड ऑफिस। दिस वॉज बंगाली न्यूज़पेपर। इट वॉज एन ऑर्गन ऑफ द ब्रह्म समाज एंड मोस्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म एक्टिविटीज़ लाइक वुमेन की एजुकेशन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, साइंस एजुकेशन वर स्ट्रांगली सपोर्टेड इन दिस जर्नल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बांग्ला का बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइंस इन मॉडर्न को प्रोपगेट करने के लिए अच्छा न्यूज़पेपर था। एडिटर बोर्ड की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, अक्षय कुमार दत्ता, राजनारायण बासु। और इसका लेकिन सीज़ कर दिया गया था 1883 में। इसकी पब्लिशिंग को सीज़ कर दिया गया था 1883 में। स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था 16 अगस्त 1843। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तत्वबोधिनी पत्रिका ने ये बंगाली लैंग्वेज में था। द बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑथर्ड बाई। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये लिखी गई है बिपिन चंद्रा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बिपिन चंद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टिमेटेड हिस्टोरियंस इन इंडिया। और इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये कि इनकी कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडियाज 200 ईयर लॉन्ग बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल से आधारित ये किताब है। और ये जो बुक है नरेट करती है ग्रेट इंडियन अपराइजिंग को फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 टू द फाइनल विक्ट्री इन 1947। ठीक है, तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑथर्ड बाई बिपिन चंद्रा। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा एक बुक लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इको फ्रॉम अंडमान्स। तो अंडमान की जेल में इनको रखा गया था। एन इको फ्रॉम अंडमान्स ये इनकी बुक है वी.डी. सावरकर की। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? सरोजनी नायडू की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। वाई एम एन एथिस्ट ये भगत सिंह की है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वी.डी. सावरकर की इन्होंने अंडमान के जेल में कुछ बुक्स लिखी थी उनके ब्रदर जी.डी. सावरकर ने। तो सम ऑफ द अदर बुक्स रिटन बाय सावरकर आर माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, ओके, माई लाइफ टर्म, हिंदुत्व, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर की बुक है एन इको फ्रॉम अंडमान्स। इनके भाई ने लिखी है जी.डी. सावरकर ने। द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है। वाई एम एन एथिस्ट भगत सिंह ने लिखी है। द ऑथर ऑफ द नॉवल आनंद मठ इज। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये नॉवल 1882 में बंगाली में ये पब्लिश हुआ था। आनंद मठ कंसिडर किया जाता है वन ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क। इसमें हमारा जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है वंदे मातरम विच मीन्स अ रैलिंग क्राई फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड वॉज लेटर अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग हमारा है ये वंदे मातरम और 65 सेकेंड्स इसको लगते हैं कंप्लीट करने में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया है। आनंद मठ is set against the backdrop of the Sannyasi rebellion of the late 18th century reflecting themes of patriotism। ये आपको ध्यान में रखना है। द ऑथर ऑफ नॉवल आनंद मठ इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें वंदे मातरम भी लिखी गई है और सन्यासी रेबेलियन भी देखने को मिलता है आनंद मठ में। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। ठीक है, लाला लाजपत राय की बुक है अनहैप्पी इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की बुक है द इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी की बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ एंड जवाहरलाल नेहरू की है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हिंद स्वराज बुक लिखी है ये महात्मा गांधी ने और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ ये भी महात्मा गांधी की है।
ओके। और ये इनके जो व्यूज़ हैं ऑन स्वराज एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इन 1909 इसको एक्सप्रेस करती है हिंद स्वराज बुक। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो अभी हमने इसको देखा, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उनके अदर नोटेबल वर्क्स हैं यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एंड हरिजन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल। ओके। सोम प्रकाश इज अ वर्क बाय, तो सोम प्रकाश एक कृति है, किसकी है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम फाउंडर की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, लैंग्वेज है बंगाली, टाइप है इसका वीकली न्यूज़पेपर। तो सोम प्रकाश वीकली न्यूज़पेपर था। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूटेड टू द इंडिगो मूवमेंट, एंड पब्लिकेशन लोकेशन की बात करें तो कैलकाटा। ठीक है, तो सोम प्रकाश कृति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसके लेखक कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अगर हम सेवरल बुक्स की बात करें एंड ऐसे, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बी आर अम्बेडकर का है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी भीमराव अम्बेडकर का है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये भी इनका है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है। एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सभी हैं। मेनली इंपॉर्टेंट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये है इनकी भीमराव अम्बेडकर की बुक। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आवर इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल in India. He is the first Indian to become a member of the British Parliament. He helped found the London Indian Society and East Indian Association. 1885 में नौरोजी become a vice president of the Bombay Presidency Association. ठीक है, he was Congress president thrice, 1886 में, 1893 में, 1906 में, 3 टाइम्स ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गीता रहस्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और इनको वैलेंटाइन शिरोल ने ऐसा ये कहा था। तिलक जॉइंड कांग्रेस इन 1890। ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ही पब्लिश्ड 2 पेपर्स, केसरी एंड मराठा। तो केसरी ये मराठी लैंग्वेज में था, मराठा ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। बाल गंगाधर तिलक, इनको हम लोकमान्य तिलक या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये महात्मा गांधी ने इनको कहा था। तो गीता रहस्य इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। हु रोट रस्त गुफ्तार, तो रस्त गुफ्तगार ये किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो रस्त गुफ्तार एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था, और दादा भाई नौरोजी ने 1851 में इसको फाउंड किया था। इट वॉज स्टार्ट इन 1854। ठीक है, पारसी और मुस्लिम के बीच में जो भी रियोट्स होते थे, यानी दंगे फसाद होते थे, तो उनका एक प्रिंटिंग पिक्चर ऑफ मोहम्मद इन 1851 वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर। तो ये रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर ये पारसी और मुस्लिम के बीच में रियोट्स का एक कारण बना था। तो रस्त गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी की है ये। हु रोट द बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो पॉलिटिकल गुरु किसके थे गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी ने ही लिखा होगा। तो महात्मा गांधी ने लिखा था, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मेंटर एंड गुरु टू बोथ मोहनदास करमचंद गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो गांधी जी हिमसेल्फ कंसिडर्ड हिम अ गाइड एंड वंस कॉल्ड हिम अ महात्मा। जिन्ना वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड दैट ही सेड ही वांटेड टू बी नोन एज मुस्लिम गोखले। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये इनसे इन्फ्लुएंस्ड था। द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई तो स्वामी दयानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती इनके द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875 एंड ही गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास, या द वेदास आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। एंड ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 21 एंड लिव्ड एन एस्केटिक लाइफ फॉर 25 ईयर्स। और इनका जो नाम था मूल शंकर था, इनका रियल नेम था मूल शंकर तिवारी। 1824 में मोरवी गुजरात में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय दयानंद सरस्वती। इनको हम मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है,
इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी बुक है? इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड हिज थॉट्स ऑन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन सभी बुक में मेंशन्ड है। पार्टीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑथर मौलाना आज़ाद, ये सभी है इसमें। हु ऑथर्ड द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्री अरबिंदो घोष। तो अरबिंदोज ओरिजिनल नेम वॉज अरबिंदो घोष। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में। दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम इन 1939। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें इनके, तो पावर्स विद इन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, रीबर्थ एंड कर्मा, एसे ऑन द गीता। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, श्री अरबिंदो की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? तो इंडिया फॉर इंडियंस बुक किसने लिखी है? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास ने लिखी है। ठीक है, इनको हम देश बंधु के नाम से या फ्रेंड ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे, लॉयर रहे ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और स्वराज पार्टी के ये लीडर भी रहे हैं इन अनडिवाइडेड बंगाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और 1925 में इनकी डेथ हो गई। ओके, he goes by the initial CR Das. So CR Das was his initial. In addition to several articles and essay, he was closely affiliated with a number of literary clubs and composed poetry. तो इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास की बुक है। द जर्नल यंग इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया वॉज अ वीकली पेपर और जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। ये 1919 से 1931 तक पब्लिश हुआ। फिर 1933 में गांधी जी ने स्टार्ट किया पब्लिशिंग अ वीकली न्यूज़पेपर दैट वाज हरिजन इन इंग्लिश। तो ये हरिजन जो था ये इंग्लिश में प्रकाशित होता था और ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, यंग इंडिया भी वीकली न्यूज़पेपर था और ये इंग्लिश में था। हरिजन विच मीन्स पीपल ऑफ गॉड एंड वॉज ऑल्सो गांधीज टर्म फॉर द अनटचेबल कास्ट। जो अनटचेबल लोग होते थे उनके लिए भी हरिजन वर्ड का यूज़ किया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम गांधी जी ऑल्सो पब्लिश्ड हरिजन बंधु इन गुजराती इन हरिजन सेवक इन हिंदी। तो यंग इंडिया पत्रिका ये महात्मा गांधी की है। लाला लाजपत राय इज द ऑथर ऑफ विच बुक? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। ठीक है, लाल बाल पाल ये त्रिमूर्ति होते थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी इन देयर early stages in 1894. He was elected president of the Indian National Congress in the Calcutta special session of 1920. तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन हुआ था ऑफ 1920 कांग्रेस का, वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। 1921 में ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था इन लाहौर। तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो ये गोपाल जी के द्वारा था। ठीक है, बट लाला लाजपत राय की थी ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, और गोपाल कृष्ण गोखले की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अ नेशन इन मेकिंग वॉज रिटन बाय, नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेशन इन मेकिंग वॉज अ बुक रिटन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन हिज लास्ट डेज 1925। ये उनकी अर्लीस्ट पॉलिटिकल लीडर एज होने के नाते ऑटोबायोग्राफी है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑफन इनको हम जानते हैं राष्ट्रगुरु के नाम से। ठीक है, राष्ट्रगुरु के रूप में हम इनको जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अ नेशन इन मेकिंग इनके द्वारा लिखा गया है। ही वॉज इंडियन नेशनलिस्ट लीडर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ही फाउंडेड अ नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था इंडिया नेशनल एसोसिएशन एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग वॉज रिटन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, द फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑथर्ड बाय, तो प्रसिद्ध बुक है भारतीय संस्कृति की नींव किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंदो, श्री अरविंदो, जिन्होंने लाइफ डिवाइन की भी रचना की है। इन दिस बुक अरविंदो एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल स्पिरिट एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन across various fields like religion, spirituality, art, poetry, philosophy, defending it against Western criticism and highlighting its unique strengths. तो श्री अरविंदो की बुक है ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873? तो 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मराठी। तो गुलामगिरी बाय महात्मा ज्योतिबा फुले इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रैक्ट्स अपोजिंग द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को अपोज करने के उद्देश्य से गुलामगिरी लिखी गई थी। इट वॉज रिटन इन 1873 इन मराठी लैंग्वेज एंड 1885 में इसको पब्लिश किया गया था। इट यूजेज अ 16 पार्ट ऐसे एंड 4 लिरिकल पीसेस टू क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये एक कैरेक्टर नेम है धोंदीबा एंड ज्योतिबा, इनके बीच का एक कन्वर्सेशन है, उसी को ये डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है गुलामगिरी। ठीक है, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले ने 1873 में इसको मराठी लैंग्वेज में लिखा था, हालांकि ये पब्लिश हुआ था 1885 में। हु ऑथर्ड इंडियन स्ट्रगल? तो इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑथर किया गया है। ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921 एंड स्टार्टेड द न्यूज़पेपर स्वराज। ही फॉर्म्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस इन 1939। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हु रोट नील दर्पण? तो नील दर्पण बुक किसने लिखी है? तो दीन बंधु मित्र ने लिखी है। नील दर्पण द मिरर ऑफ इंडिगो एक बंगाली प्ले है, दीन बंधु मित्र के द्वारा 1858 टू 59 में लिखी गई है। ये रिलेटेड है टू नील विद्रोह या फिर इंडिगो रिवोल्ट के द्वारा, जिसको कि हम देखते हैं February March 1859 इन बंगाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इमिग्रेंट कम्युनिस्ट जर्नल ऑफ एम एन रॉय? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैनगार्ड। ठीक है, तो वैनगार्ड वॉज द माउथ पीस ऑफ द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। फाउंडर है इसके एम एन रॉय और एडिटर राम सिंह थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वैनगार्ड। द बुक राजयोग विच इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा वॉज रिटन बाई? तो राजयोग पुस्तक जिसने योग की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया, ये लिखी गई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ही वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड इन्होंने रामकृष्ण मठ एंड स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन को भी स्वामी विवेकानंद ने। ही गिव हिज मोस्ट फेमस स्पीच शिकागो में 1893 में इनका मोस्ट फेमस स्पीच दिया गया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने बुक लिखी राजयोग एंड द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1896। द बुक वॉज हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। विच न्यूज़पेपर वॉज एडिटेड बाय मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो हिंदुस्तान लीडर। ठीक है, तो हिंदुस्तान लीडर वॉज एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। इसको पब्लिश किया गया इन इलाहाबाद इंडिया एंड मदन मोहन मालवीय ने सर्व किया एज इट्स एडिटर। ही ऑल्सो एडिटेड अदर पब्लिकेशंस लाइक अभ्युदय, इसको हिंदी में प्रकाशित किया गया, वीकली था ये। मर्यादा ये हिंदी मंथली था एंड इंडियन यूनियन ये नेशनल वीकली था। द हिंदुस्तान लीडर वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इट्स टाइम। तो मदन मोहन मालवीय ने एडिट किया न्यूज़पेपर को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान लीडर। द बुक स्प्रिंगिंग टाइगर इज द बायोग्राफी ऑफ? तो स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसकी जीवनी है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। तो स्प्रिंगिंग टाइगर एक टाइटल ऑफ बुक बाय ह्यूग टॉय, पब्लिश किया गया था इसको 1959 में। दैट एग्जामिन्स सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस का भी जो रोल था इन वर्ल्ड वॉर II, स्पेसिफिकली हिज लीडरशिप ऑफ इन द इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसके लेके था इसमें स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, द बुक एक्सप्लोर्स द फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इंक्लूडिंग इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा एंड इट्स इवेंचुअल कोलैप्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है, किसकी ये बायोग्राफी है स्प्रिंगिंग टाइगर, तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। द पोएम गो गेट एजुकेशन वॉज रिटन बाई? जाओ शिक्षा प्राप्त करो कविता किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। ये ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। शी बिकेम अ प्रोलिफिक राइटर एंड पब्लिश 2 बुक्स, काव्य फुले एंड 52 काशी सुबोध रत्नाकर। ये 1892 और ये 1854 में था। ठीक है, गो गेट एजुकेशन, तो ये पोएम लिखी गई है सावित्रीबाई फुले। द पैम्फलेट इंटाइटल्ड वाई आई एम एन एथिस्ट वॉज रिटन बाई? मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये भगत सिंह में लाहौर जेल में लिखा था 1930 में। इट वॉज अ रिप्लाई ऑफ भगत सिंह टू हिज रिलीजियस फ्रेंड who thought that Bhagat Singh became an atheist due to his vanity. It was published in Lala Lajpat Rai's Weekly, The English, after his death. He was a member of the Hindustan Socialist Republican Society. ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बंगाल गजट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने स्थापित किया था? जेम्स ऑगस्ट हिरकी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर, मधुसूदन इसके फाउंडर थे। राष्ट्र गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी। इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। सुधारक, ये जीजी अगारकर थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रहे, इनके फाउंडर रहे या एडिटर रहे। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की की है भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो जेम्स के हिक्की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।